नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज चक्र पर। तो मोहतरम दोस्तों, आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दो इश्यूज पर केंद्रित है। पहला इशू तो वही है जिस पर इस वक्त बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है हर जगह, वक्फ का इशू। हम समझते हैं कि जो वक्फ एक्ट लाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी खास मुसलमानों के साथ उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया है बाकायदा सेलेक्ट करके, और इसका मकसद वक्फ को कमजोर करना, वीक करना और वक्फ के मैनेजमेंट को खराब करना है। इसके हवाले से जो डिबेट्स हो रहे हैं और पार्लियामेंट में भी जो बातें आई हैं उस पर भी हम अफसोस का इजहार करते हैं। हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने वाली बात है कि वक्फ बोर्ड ये चैरिटी कमिश्नर की तरह है। वक्फ बोर्ड चैरिटी कमिश्नर की तरह नहीं बल्कि इंडोमेंट बोर्ड्स की तरह है। ये मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में कई इंडोमेंट बोर्ड्स हैं हमारे हिंदू भाइयों के लिए, और उसी तरह सिख भाइयों के लिए हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए हैं। तो वक्फ बोर्ड उसका पैरेलल है। तो मोहतरम दोस्तों, आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दो इश्यूज पर केंद्रित है। पहला इशू तो वही है जिस पर इस वक्त बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है हर जगह, वक्फ का इशू। हम समझते हैं कि जो वक्फ एक्ट लाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी खास मुसलमानों के साथ उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया है बाकायदा सेलेक्ट करके, और इसका मकसद वक्फ को कमजोर करना, वीक करना और वक्फ के मैनेजमेंट को खराब करना है। इसके हवाले से जो डिबेट्स हो रहे हैं और पार्लियामेंट में भी जो बातें आई हैं उस पर भी हम अफसोस का इजहार करते हैं। हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने वाली बात है कि वक्फ बोर्ड ये चैरिटी कमिश्नर की तरह है। वक्फ बोर्ड चैरिटी कमिश्नर की तरह नहीं बल्कि इंडोमेंट बोर्ड्स की तरह है। ये मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में कई इंडोमेंट बोर्ड्स हैं हमारे हिंदू भाइयों के लिए, और उसी तरह सिख भाइयों के लिए हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए हैं। तो वक्फ बोर्ड उसका पैरेलल है। तो जिस तरह के राइट्स इंडोमेंट बोर्ड्स को हासिल हैं, जिस तरह के राइट्स दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के इंडोमेंट्स को हासिल हैं, उसी तरह के राइट्स वक्फ बोर्ड को हासिल थे। लेकिन अब इस एक्ट के जरिए सिर्फ टारगेट करके वक्फ बोर्ड से यानी मुसलमानों से उन राइट्स को छीना गया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है और मुल्क में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों को राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स का खुला वायलेशन है। उसी तरह मीडिया में हर जगह ये बात लाने की कोशिश हो रही है कि ये जो एक्ट है ये वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए और करप्शन को ख़त्म करने के लिए, लूट को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। ये भी बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा झूठ है। इस एक्ट में एक सिंगल आर्टिकल भी ऐसा नहीं है, एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को, मीडिया को भी ये सवाल पूछना चाहिए किरण रिजिजू से और गवर्नमेंट के दीगर लोगों से कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिससे वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। चक्र पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।